हमारे खाप चौधरी जो पगड़ी वाले चौधरी हैं, उन चौधरियों को भी पकड़ पकड़ के खींच खींच के उन्होंने बसों में डाला। उनका टेंट भी उखाड़ फेंका था। अगर आप लोग चाहते हैं भाई हमें टेंट में नहीं बैठना, हम किसी पेड़ के नीचे आलती पालती लगा के बैठ जाते हैं। बोले आपको ये भी परमिशन नहीं है। जब आप लोगों को जो है भेज दिया गया थाने से, तब सत्यपाल मलिक साहब से बातचीत हुई और क्या बातचीत रही तब? जब जब ये बड़ी कॉल देंगे या जैसे इनको जरूरत होगी, लगभग टाइम इनके साथ हम यहाँ पे बैठेंगे। अच्छा, सत्यपाल मलिक साहब के साथ हमने जिस दिन वो खबर सुनी थी कि आप खापों के लोग पहुंचे थे, किसान संगठनों से जुड़े लोग पहुंचे थे, तो उस दिन का क्या वाकया हुआ था, जरा वो भी बताएं। देखिए, उस दिन हुआ ऐसा था कि सत्यपाल मलिक जी ने खापों का और संगठनों को बुला के उनका एक भोज रखा था। उनका घर छोटा सा है, 2 कमरे का है, वहाँ बैठने की भी जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पास में एक पार्क है और हम लोग वहाँ बैठ के चाय नाश्ता कर लेंगे। तो हम लोग सब वहाँ पे पहुँचे थे। जैसे ही एंट्री हुई तो वहाँ पुलिस ने जो है बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। हमारे खाप चौधरी जो पगड़ी वाले चौधरी हैं, उन चौधरियों को भी पकड़ पकड़ के खींच खींच के उन्होंने बसों में डाला। पुलिस ने गलत स्टेटमेंट दी कि भाई ये लोग खुद थाने गए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। हम लोग अपनी गाड़ियों में बैठने जा रहे थे, हमें पकड़ पकड़ के बसों में बिठाया गया कि नहीं, आपको डिटेन किया जाता है और आप लोग थाने चलेंगे। और गवर्नर साहब के साथ भी जो पुलिस अधिकारियों ने इतनी बदतमीजी से बात की। एक उस रैंक का अधिकारी जो देश के प्रथम व्यक्तियों में शामिल होता है, उसके साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो आम इंसान की क्या औकात रह गई? लोकतंत्र कहाँ बचा है? अच्छा, ऑफिशियल स्टेटमेंट ये थी कि वहाँ पर परमिशन नहीं थी, तय संख्या से ज़्यादा लोग आ गए थे, तो पुलिस के साथ वो खुद गए थे थाने में और उनके साथ साथ दूसरे किसान संगठन के लोग चले गए। ऑफिशियल इस तरह का जो बयान था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि हम रिटर्न में आपको दे देते हैं परमिशन के लिए, आपकी जो फॉर्मेलिटीज होंगी हम पूरी करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग चाहते, उनका टेंट भी उखाड़ फेंका था। अगर आप लोग चाहते हैं भाई हमें टेंट में नहीं बैठना, हम किसी पेड़ के नीचे आलती पालती लगा के बैठ जाते हैं। बोले आपको ये भी परमिशन नहीं है कि आपकी मीटिंग को इलीगल घोषित कर दिया गया है, आप कुछ भी करें, आप यहाँ नहीं रह सकते और आपको डिटेन किया जाता है। आपको यहाँ छोड़ा भी नहीं जाएगा कि आप यहाँ से घर चले जाएं, नहीं, आपको डिटेन किया जाता है। अगर हमारे घर में कोई घूमने आता है, कोई मेहमान आता है, भाईचारे से कोई आता है, तो क्या हम आसपास के पार्क में बैठ नहीं सकते? वैसे भी तो बैठते हैं। तो इतना किस चीज़ का खौफ है सरकार को? वो हमें इकट्ठा क्यों नहीं होने देना चाह रही? हमने उनको ये रिक्वेस्ट की थी कि ये पेड़ है, इस पेड़ के नीचे हम आलती पालती लगा के बैठ जाएंगे, हम अपनी बात करेंगे, घर चले जाएंगे। तो वहाँ भी जबरदस्ती की गई और हमारी बातचीत को बिल्कुल नहीं माना गया। गवर्नर साहब से भी यही बोला गया कि आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर आपकी ये बात नहीं मानेंगे, आपके इस काम पे ऑब्जेक्शन है और ये जो है मीटिंग इलीगल डिक्लेयर हो चुकी है, आप किसी भी हाल यहाँ नहीं रुक सकते। अच्छा, उनको अलग जगह पे ले जाया गया, आप लोगों को अलग जगह पे ले जाया गया? ये ऐसा था, उनको आर.के. पुरम थाने में ले जाया गया और जो चढ़ूनी साहब थे, अन्य किसान संगठन थे, दादा धनखड़ थे, खाप चौधरी, इन लोगों को अलग कर दिया गया। ये इकट्ठा भी तो नहीं रखना चाहते ना कि कहीं बातचीत करके कोई अगला एक्शन ना हो जाए। उनको अलग किया आर.के. पुरम थाने में, हम लोगों को वसंत कुंज थाने में लेके जाया गया। हमें पता ही नहीं था कौन कहाँ क्या है, बस ये था कि सारे लोग गिरफ्तार हैं। अच्छा, उनके बाद जब आप लोगों को जो है भेज दिया गया थाने से, तब सत्यपाल मलिक साहब से बातचीत हुई और क्या बातचीत रही तब? देखिए, सत्यपाल मलिक जी से यही बातचीत हुई थी कि मुझे जो है छोड़ दिया गया, रिहाई कर दी गई है और मैं घर वापस आ गया हूँ। पर हम लोग झज्जर क्रॉस कर चुके, उधर जा चुके थे, बहादुरगढ़ क्रॉस कर चुके थे, तो वापसी दिल्ली हम लोग मिलने नहीं आए थे। आज आए हुए हैं दिल्ली, आज उनसे मिल के जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल है कि हम ना, जैसे आप एक बेटी भी हैं, हरियाणा की बहू भी हैं, तो बहुओं को अमूमन हम लुगड़ी में और हम जो है घूंघट में देखते हैं और आपकी जो बहुत सारी तस्वीरें आती हैं और हमारी जो ताइयाँ हैं, हमारी जो काकियाँ हैं, वो एक नया सशक्तिकरण देखती हैं। तो ये जो पूरा पगड़ी वाला गेटअप आपने सोचा या आपको जो है इस तरह का बताया गया कि ये गेटअप होना चाहिए, आपके मन में था? नहीं, इसका ऐसा था सोनिया, जैसे हम टिकरी बॉर्डर पे गए तो पहले दिन जब मैं गई तो मैंने ये सोचा मैं क्या पहन के जाऊं, तो मैंने एक ऐसी सभ्य ड्रेस पहनने की सोची कि जिसमें कोई दिक्कत ना हो। तो कवर्ड, बंद गला और पूरी बाजू का कपड़ा एक ऐसा है कि भाई वहाँ बैठे हम पब्लिक में, लाखों की पब्लिक में बैठे हैं तो सभ्य लगे। वहाँ गए तो हमारे बुजुर्गों ने पगड़ी भेंट की और वो पगड़ी जब भेंट की तो वो पगड़ी हमने सिर पे सजा ली और वो परमानेंट दस्तार बना ली। गाँव की महिलाओं की ओर से कुछ आती है प्रतिक्रिया? बिल्कुल आती है, बहुत खुश होती हैं और खुश होकर ये भी बोलती हैं मुझे भी ये पगड़ी बांधना सिखाओ। और जब मैं कहीं निकलती हूँ, हम लोग किसी कैंपेनिंग के लिए निकलते हैं तो 8-10 लोग पगड़ी में साथ भी निकलते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। तो ये भी सशक्तिकरण का मैं कहूँ कि एक नया ही रूप है। तो जैसे पहलवानों से आपकी बातचीत रही इस दौरान,
वो किस तरह का आपने इनका हौसला देखा या किस तरह से इनका दुख देखा, क्या महसूस किया? देखिए बच्चे सच में दुखी हैं, आंसू ऐसे ही नहीं आते। हाँ, बच्चों से गलतियां हुई हैं, जो पहली गलती हुई जो हरियाणा में या हर जगह देश में जो बातचीत चल रही है कि बच्चों ने गलती कर दी, पहले क्यों उठ के गए। कोई बात नहीं, बचपना गलती हो जाती है। उनको भी किसी ने आश्वासन दिया था और आश्वासन पे वो उठ गए। उन्होंने अपनी गलती को मानना है, उन्होंने माफ़ी मांगी है और आज वो सबसे हाथ जोड़ के पूरे समाज के बीच में माफ़ी मांग के बीच में खड़े हुए हैं, तो उनका सहयोग करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। आगे भी जैसे धरना जारी रहेगा तो आप लोग आते ही रहेंगे उन्हें समर्थन देने के? समर्थन रहेगा, हम हमेशा यहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए।